ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहा जाता है। सुहागिनी स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं और स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। यह करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हावरी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई आदि, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकले तब अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करना चाहिए। यदि ना बना सके तो करवा चौथ का चित्र बाजार से भी ला सकते हैं। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहा, चांद उगाया है, अर्घ्य ले। और बहन अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्घ्य दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दिया तो खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना। कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पाँव लगी तो बोली, सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई। सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी दे दी। इस प्रकार से समय बीतते बीते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों की चौथ आई और यही कहकर आगे वाली को कहना चली गई। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है तुमसे, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथा माँ ने आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके से रोली, छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया।
तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माँ का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ खेलते देखा तो सासू को जाकर बताया। तब से यह बात सारे गांव में फैल गई और सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करने लगीं। जो भी इस व्रत को करता है उसका सुहाग अटल रहता है। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सभी को सुहाग देती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत हर नारी को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए जरूर करना चाहिए। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उसे नरक भेजो, मृत्यु दंड दो। यमराज ने कहा, अभी उसकी आयु शेष है, मैं नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, आप यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। जैसे करवा माता ने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति की रक्षा करें। तीसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं वाले मायके बहुत धनी थे। इस कारण उनका ससुराल में बड़ा मान सम्मान था, परंतु छोटी मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती पर उसे प्यार न मिलता। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से जब सभी बहुओं के मायके से कोई आता तो वो दुखी होती कि हमारे भी कोई होता तो आता। अन्य बहुओं के मायके से एक बार करवा चौथ का व्रत आया तो भाई उनके करवा आदि सामान लेकर के आए। तब सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। बेचारी दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने लगी। वहाँ एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया। छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, आज तुम रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि कोई भाई मेरा होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग की छोटी बहू पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती। नांद के बारे में बड़ी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन कोई नहीं था तो नांद उठाकर देखा, हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की। नाग ने क्षमा कर दिया। ससुराल जाने की इच्छा की तो धन आदि देकर विदा किया। सब इज्जत करने लगे। इधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब पूंछ कटा कहकर तंग करते। एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरी पूंछ कैसे कटी? तो सारी बात बता दी। बोला, मैं बदला लूँगा। माँ के समझाने पर भी वह उसके घर में जाकर छुप गया। काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसके सास में कोई बात पर बहस हो गई तो वो कसम खा रही थी कि मुझे अपने पुछ कटे भाई की कसम, उससे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं।
तब पुचकटे ने सोचा कि मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने के लिए आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ, बदला ले लिया? वो बोला, बहन इतना प्यार करती है तो कैसे बदला ले सकता हूँ। भाई प्रतिवर्ष चौथ के लिए करवा लेकर जाता और बड़े प्यार से वो करवा चौथ का व्रत करती थी। इस तरह से करवा चौथ का व्रत ये पांडु पुत्र अर्जुन आदि जब तप कर रहे थे और उन्हें युद्ध में विजयी होना था, तब फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिससे पांडवों को अपना राज्य मिला और द्रौपदी का सौभाग्य भी अचल रहा। तो इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। बिना इस कथा को सुने नहीं पूरी होती है करवा चौथ के व्रत, तो जरूर करें। गणेश जी की फिर आरती करें, करवा मैया की आरती करें। आगे करवा मैया की चौथ की आरती भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।